जय हिंद। सभी स्टूडेंट को प्यार भरा और जल्दी से जुड़ जाए नमस्कार और वंदे मातरम। सभी दोस्तों को जय भारत। और मैं लेके आ चुका हूँ सेकंड शिफ्ट का टॉप और बेहतर क्वेश्चन। हाँ भाई, अभी आपका पेपर हुआ है और अभी अभी जिन बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन बताए हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं आज के पेपर के अंदर, तो 30 तारीख की, जैसे कि 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट दोस्त, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है आपके सामने, तो मैं लेके आ चुका हूँ। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से और साथ में जुड़ जाएं अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हो। जिन आपके दोस्तों ने बताया है वो क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिए, पूरा एनालिसिस है। थर्ड शिफ्ट का पूरा करवाऊंगा और शाम को मैं तीनों शिफ्टों का निचोड़ भी करवाऊंगा। भाई पहला क्वेश्चन देखो, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन थे। बिल्कुल, गुरु देखो नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे और तेग बहादुर थे। क्वेश्चन करवाया हुआ है। सेकंड शिफ्ट में हमारे पूछे गए दोस्त 19 क्वेश्चन आए हैं। हमारे पढ़ाए गए 19 क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए दोस्त, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आप कहोगे गुरु नानक। बिल्कुल, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन बताऊंगा कि आखिरकार हमने पढ़ाया वही आया है, उससे बाहर कुछ नहीं आया है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्त पहला क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में ये पूछ लिया गया है कि भारत में पहली बार रेलवे कब चली। देखो उस एनालिसिस में मैंने करवाया था कि भाई अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है और ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि 16 अप्रैल 1853। बिल्कुल, जो पढ़ाया और वही पूछ लिया गया। उसमें मैंने कहा था कि अगला क्वेश्चन ये बन सकता है और इसमें बन भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे लंबी सड़क है। दोस्त भारत में सबसे लंबी सड़क वो कौन सी है? जैसे कि जीटी रोड है, वीटी रोड है, आगरा राजमार्ग है या NH-44 है। बात हो रही है दोस्त भारत में सबसे लंबी सड़क की, तो दोस्त NH-44 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? सभी जानते हैं, बताओ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? हाँ दोस्त, मैंने हर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। आज के जिन बच्चों ने अभी मेरे पास कॉल आए थे कि सर जो आपने पढ़ाए उनमें से हमने जीके के 19 क्वेश्चन सही किए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर, और फर्स्ट शिफ्ट में 20 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे पढ़ाए हुए। अब ये जो करंट अफेयर है वो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो बाहर आ रहा है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरल। अगला क्वेश्चन देखो, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल दोस्त, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भाई जल्दी से बता दो यहाँ से उत्तर क्या रहेगा। हाँ दोस्त बताओ उत्तर क्या है सभी मित्रों का। यहाँ कह रहा है चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री। इनसे आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना, ये भी कौन से थे? प्रथम थे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने दोस्त, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की क्या है? आप कहोगे सर राजधानी। अब उस शहर का नाम आपको बताना है दोस्त, क्या होगा? तो सभी मित्र कहेंगे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और आगरा। तो आगरा तो यूपी के अंदर है, तो ऑप्शन कट जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त यहाँ पर भी सही है। क्या होगा? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आपको पता है कि आपने 28 तारीख को उनका जन्मदिन मनाया था, 28 सितंबर को। अभी सारे मित्र ने मनाया होगा, नहीं मनाया होगा? 28 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया आपने? हाँ भाई, 28 सितंबर, 28 सितंबर को भी उनका जन्मदिन मनाया आपने? बिल्कुल मनाया होगा। उन्होंने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने, यानी सरदार भगत सिंह मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इन सभी के क्या है? गुरु है ना। चलो अच्छी बात है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्त भारत के अंदर जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है, हमको ये बताना है। जल्दी से बता दो कि हमारा भारत का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जैसे कि भारत रत्न, कला रत्न, महावीर चक्र और नोबेल पुरस्कार। तो भाई आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार हमारे भारत का नहीं है, ये ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। ये अपने भारत का, इसका कोई लेना देना नहीं है, कि आपको ध्यान रखना है।
और हमारा जो बात हो रही है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए सारे बच्चों का सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्या कह रहा है दोस्त, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे ये आपको बता देना है भाई जल्दी से। हाँ दोस्त बताओ इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर, बंकिम चंद्र। भाई यहाँ से बता दो उत्तर क्या रहेगा जल्दी से। आज के शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है तो इसका मतलब क्या है वो गलत होगा। भाई यहाँ से बताना है कि गलत कौन सा है, ये आपको उत्तर देना है। बिल्कुल, तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसने पूछा है कि गलत है तो वो होगा वीर नरसिंहा यानी तुलुवा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्त यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही और डी भी सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहित सवैया आंदोलन के नेता कौन थे। बिल्कुल, सवैया आंदोलन हुआ था, उसके जो नेता थे वो कौन थे, किसके खिलाफ हुआ था, ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था ना दोस्त। बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा। जैसे कि बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नाथूराम वर्मा। वर्मा तो होगा नहीं, वो तो घोर सा था, इसको तो काट दो। तो आप सभी उत्तर क्या दोगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से महात्मा गांधी सही था। अगला क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी। बिल्कुल मेरे दोस्त, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सुनीता, रेखा वर्मा, कल्पना चावला, मनीषा बहल। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में हमसे पूछा गया है। हाँ भाई सभी का उत्तर यहाँ पर क्या है, सारे टॉप क्वेश्चन है कि नहीं है। बिल्कुल, आज जो मैंने पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन आपके शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो कल्पना चावला दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की लड़ाई में भारत और ब्रिटिश की शुरुआत का चिन्हित क्या था। बिल्कुल, यहाँ से 1757 होगा, 1857 थोड़ा सा वो ज़्यादा क्रांति ज़्यादा आ जाती रहती ना मुँह पे, इसलिए। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं उधर से क्वेश्चन लेने के चक्कर में रह गया। जैसे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उधर से बच्चे बता रहे हैं और क्वेश्चन टाइप होकर मेरे पास आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सभी दोस्त कहेंगे प्लासी की लड़ाई, 1757 में प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ भाई देखो, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, वो हुई थी 1576 के अंदर। पानीपत की लड़ाइयाँ 3 हुई है, पानीपत की लड़ाइयाँ 3 हुई है। अब यहाँ से कौन सी बताऊँ मैं आपको, फिर भी मैं आपको मुंह पे याद करवा देता हूँ। 1526, 1556 और 1761, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। हम क्या कहेंगे मेरे मित्र, 1885। बिल्कुल दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। देखो 4 आश्रम तो जीवन के 4 चरणों से हैं, या फिर आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थलों से हैं, राजाओं द्वारा महात्माओं के निवास स्थल से है, या जाति से है। 4 आश्रम की बात हुई है दोस्त। अब उत्तर आपने यहाँ पर क्या दिया होगा पेपर के अंदर मुझे पता नहीं है, पर यहाँ से उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हाँ भाई इसका उत्तर देंगी तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया का सबसे पुराना जीवित ग्रंथ है। बिल्कुल, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया का सबसे पुराना जीवित ग्रंथ है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद और सामवेद। बताओ उत्तर क्या है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सभी को पता है कि सर ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद। अब आपने उत्तर क्या लिखा है, क्या पता सामवेद लगाया है, यजुर लगाया है, क्या लगाया मेरे को पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान का जो जनक है उसके रूप में किसे जाना जाता है दोस्त। भगत सिंह, देखो ये तो काट ही दो, चंद्रशेखर, बी आर अम्बेडकर को। थोड़ा सा टाइपिंग में क्या जल्दबाजी में कुछ भी नाम दे रहे हैं,
क्योंकि उत्तर तो एक है, बाकी 3 नाम तो हम हमारे हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे चारों नाम तो हमको बता नहीं पा रहे, सिर्फ क्वेश्चन का जरूर बता रहे हैं, उसके आधार पर ऑप्शन तो मैं बना के ला रहा हूँ। तो बच्चे डी है, ऑप्शन नंबर डी आर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन मैंने अभी से आज से 7वें दिन करवाया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नालंदा शहर में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है? बिल्कुल दोस्त, नालंदा शहर के अंदर कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है? जैसे कि वाराणसी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वृंदावन विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा शहर है तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है नालंदा विश्वविद्यालय होगा। भाई ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ सोच समझ के पूछा होगा ना, आपको डाउट में डालने के लिए। पर जिन बच्चों ने हमारे पास पढ़ा है उनको पता है कि सर ऑप्शन डी है सही है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता के बाद देश में एकजुट करने के लिए किसकी भूमिका के लिए किस भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बिल्कुल, देश को एकजुट करने वाले। हाँ भाई, मैंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं आपको कह के थक चुका हूँ, कह के थक चुका हूँ, पर माने कौन? अब मानेंगे कि हाँ सर बन सकता है। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, नाथूराम वर्मा। ये तो छोड़ दो इसको यार, क्या नाथूराम वर्मा लगा रखा है? बिल्कुल ऑप्शन चेंज कर दिया करो। तो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ से आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कई बार मैं बता चुका हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरी जानकारी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्त, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बी आर अम्बेडकर प्रधानमंत्री महिला नहीं है, ठीक है। भगत सिंह भी महिला नहीं है, नाथूराम भी महिला नहीं है, तो फिर महिला कौन है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, मौर्य वंश के किस प्रसिद्ध सम्राट को पूरे भारत और उनके बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है? बिल्कुल, ऐसा कौन सा सम्राट था मौर्य वंश का? देखो, मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दोस्त, आप कहोगे अशोक महान को। बिल्कुल दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त सही हैं। देखो, प्राचीन भारतीय भाषा का नाम से जिसे अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि पाली में, हिंदी में, संस्कृत में या अरबी में। तो प्राचीन भारतीय भाषा का नाम क्या है जिसमें अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं? उसका सभी को नाम पता है ना कि भाई हमारे क्या है, संस्कृत में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? जैसे कि रामचरितमानस ले लो, रामायण ले लो, तो ये किसमें लिखी हुई है? ये सभी संस्कृत में लिखी हुई है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। भारत में मौर्य राजवंश का पहला सम्राट कौन था? बिल्कुल, भारत में मौर्य राजवंश का पहला सम्राट कौन था मेरे दोस्त, ये बताना है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से तो कोई समुद्र नहीं है, क्योंकि ये किस वंश का है? ये गुप्त वंश का है दोस्त, गुप्त वंश का, गुप्त वंश से संबंधित रखता है। अब आपको उत्तर देना है तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मुमताज महल बनवाया था? सॉरी, ताजमहल बनवाया था, ठीक है। अभी थोड़ा जल्दबाजी रह गया। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, उस राजा का नाम क्या है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और बाबर। यानी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, उसके लिए महल बना दिया। और आपने एसएससी एमटीएस पार नहीं कर रहे हो बच्चे, बिल्कुल सही है शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी शाहजहां होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो, आज का 25वां क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कहीं बार मैं पढ़ा चुका हूं दोस्त, फिर वापस ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में। एक बार आ चुका है और फिर बनेगा, ये याद रखना है। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी और वर्मा को काट दो, गोली मारो। उत्तर बताओ क्या होगा? हाँ भाई, उत्तर क्या होगा यहाँ से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले सारे दोस्त सही है, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका उत्तर सही होगा। तो ये था आज का पूरा टॉप सेशन, जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, और बाकी 7 से 8 क्वेश्चन मेरी तरफ से लाकर पूरा 25 का पेपर मैंने आपको करवाया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, थर्ड शिफ्ट के पेपर के साथ। मिलते हैं सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।